So students, welcome in my today's lecture. Previously we have discussed about these topics. What is differential equation? Okay. So once let us revise in very briefly. Okay. So we will revise. What is differential equation? So an equation which has involved any differential coefficient. Okay, और डिफरेंशिएशन डेरिवेशन जिसमें डेरिवेशन इन्वॉल्व होगा, जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी कि dy by dx है, ऐसा कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व होगा, so that is called differential equation. Okay, then degree and order of differential equation. Previously we have talked about degree, what is the degree of differential equation and what is the order of differential equation. Then according to the okay derivation we have we have divided two types of differential equation. So we have two types of differential equation. One is ODE and one another is PDE. So ordinary differential equation and partial differential equation. So ordinary differential equation क्या होती है, जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. ओके, सो इसमें पार्शियल डेरिवेशन होता है, dy by dx ही होता है, ऐसा डेरिवेशन होता है, तो वो होता है हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड पार्शियल डेरिवेशन क्या होता है, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओके ये du by dx, तो यहाँ पे u का जो डेरिवेशन है वो पार्शियल डेरिवेशन है. u is the function of x and y, दो का फंक्शन है और उसका डेरिवेशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल. और यहाँ पे du where u is the function of x and y. So this type of equation जो होती है, this type of equation is called PDE. So this and ऐसा जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऐसे इन्वॉल्व होंगे वो हमारी होगी ODE. जिसमें पार्शियल डेरिवेशन नहीं होता वो हमारी ODE होती है. So previously we have already discussed that dependent variable and independent variable. ये क्या होता है दोस्तों, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है कि यहाँ पे y का देखो, यहाँ पे dy by dx हम जब भी लिखते हैं तो y का डेरिवेशन हो रहा है ना, तो y का डेरिवेशन हो रहा है, तो दिस विल बी डिपेंडेंट वेरिएबल. इसको हम क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल. और इसका डेरिवेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसका डेरिवेशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हुआ हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. दिस इज आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इज इट क्लियर और नॉट? ओके, सो यदि मैं ये लिखता हूं कि dx by dy, ओके, सपोज आई एम राइटिंग दिस dy by dx की जगह पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे dx by dy लिखा, तो अब ये उल्टा हो गया, ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, यहाँ पे x इज डिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि इसका डेरिवेशन हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, अभी y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो y इज माय इंडिपेंडेंट वेरिएबल. दिस इज माय इंडिपेंडेंट. ओके, एंड ये जो पूरा है, ये पूरा dy by dx, इसको हम क्या बोलते थे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. इसको हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते थे. ओके, सो दिस इज द all topics okay which we have seen previously. Okay, and this is one type of revision, okay, because we have to use all this concept okay in our discussion. So now linear differential equation. Okay, what is the linear differential equation? So first of all linear differential equation क्या है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है
वो नाम से ही पता चल जाता है कि दिस इज वन टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है? एक टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, यानी उसमें क्या होगा, इसमें डेरिवेशन या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व होगा ना इसमें। ओके, नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये शब्द को हम पकड़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी लीनियर शब्द जहां पे भी आता है, लीनियर वर्ड जहां पे भी आता है, आप पॉलिनोमियल में भी पढ़ गए हो कि लीनियर का अर्थ क्या होता है, कि उसकी जो पावर है, उसकी डिग्री है, वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, है ना। तो लीनियर का अर्थ यही होता है कि उसकी जो डिग्री है वो 1 होगी। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन कि जिसकी डिग्री 1 है। ओके, नाउ व्हाट इज remaining word is first order, so it should be in first order। okay, यानी कि कहीं पे भी क्या नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, कहीं पे भी इसमें dy by dx का पावर 2 नहीं होना चाहिए और सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन नहीं होना चाहिए, यानी डी स्क्वायर बाय dx स्क्वायर कहीं पे भी नहीं होना चाहिए और उससे ज्यादा भी ऑर्डर नहीं होना चाहिए, यानी डी क्यूब एक्स बाय डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सिंपल सा क्या होना चाहिए, हमारे पास यही होना चाहिए कि डी वाई बाय डी एक्स होना चाहिए एंड सिंपल वाई होना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की? और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ओके इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो सबसे पहले ये तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। ओके, इन विच ओके डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ओके ओके ओनली इन द फर्स्ट डिग्री, ये फर्स्ट डिग्री में ही होना चाहिए। ओके, सो हमारा dy बाय dx जो है वो, उसका पावर यहाँ पे कहीं पे भी 2 नहीं होना चाहिए, तो उसका ऑर्डर भी फर्स्ट होना चाहिए और उसके डिग्री भी, तो dy बाय dx ही होना चाहिए। कहीं पे भी इक्वेशन में हम ये लिखते हैं तो उसका ऑर्डर क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर हो गया, तो ये इक्वेशन में कहीं पे भी ऐसा इन्वॉल्व नहीं होगा। ओके, अदरवाइज ये जो फर्स्ट ऑर्डर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा उसका। यहीं पे 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, ये भी नहीं होता, क्योंकि डेफिनेटली ऑर्डर एक से ज्यादा हो जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ okay derivations are not possible in this type of equations। तो सबसे पहले dy by dx होना चाहिए, ऑर्डर फर्स्ट आ गया। अब नाउ लीनियर शब्द को हम एनालाइज करते हैं, तो लीनियर यानी क्या, कि इसका पावर 1 ही होना चाहिए। ओके, पॉलिनोमियल में भी हम देखते हैं ना कि लीनियर शब्द कहाँ पे आता है, कि जिस जिस पॉलिनोमियल की पावर क्या होती है, 1 होती है, तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं ना। तो dy by dx ओके यहाँ पे जो आया उसका पावर भी क्या होना चाहिए, कंपलसरी 1 ही होना चाहिए। ओके, यानी dy by dx एग्जैक्टली एक ही बार इक्वेशन में ऐसे ही होना चाहिए, और कहीं पे भी y और इसका जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है इसकी प्रोडक्ट नहीं आनी चाहिए, कहीं पे भी इक्वेशन में ये नहीं आना चाहिए। ओके, सो देन वी कैन से दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम देखेंगे कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो, और इसका सॉल्यूशन जो होता है वो हम देखेंगे। तो देखो दोस्तों, स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है कि dy by dx, so dy by dx ये क्या हुआ हमारा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हुआ, प्लस p ऑफ x। ओके, सो p ऑफ x क्या हुआ हमारा, मैं समझाता हूँ p ऑफ x क्या हुआ, एंड into y is equal to q of x। okay, so this is the standard form of linear differential equation। अभी ये जो पूरा है हमारा linear differential equation का स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ये हो गया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy by dx।
और यहाँ पे देखो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में यदि हम देखते हैं तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में क्या दिया हुआ है, dy बाई dx। ओके, यानी कि किसका डेरिवेशन हो रहा है, y का डेरिवेशन हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना। ओके, सो y का डेरिवेशन हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पे y को हम क्या बोलेंगे, y इज, so this is dependent variable. Okay, so y is dependent variable and what is x? X is independent variable. X is independent variable. ओके okay, जो हमारे इक्वेशन में, तो ये कोएफिशिएंट पर से हम डिसाइड करेंगे कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल था वो सेम यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट हुआ, ओके, p ऑफ x के साथ। so this is our dependent variable, okay, and now what is this p of x and q of x क्या है? so p of x and q of x, these are, okay, these are functions. Okay, so it's one type of functions, but condition है a function of x only, और x हमारा क्या था, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। सो यहाँ पे जो p of x एंड q of x लिखा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ही फंक्शंस होने चाहिए। ओके, okay, that means x only, or that may be constant. Okay, they may be constant, so they may be constant. Okay, constant क्यों लेंगे हम? Okay, constant, okay, constants also consider as a function of x. Okay, so constant कोई नंबर होगा तो उसको भी हम as a x के फंक्शन में हम कंसिडर कर सकते हैं, है ना। तो इस this type of equation are called linear differential equation of first order. ओके, अभी देखो इसके सम एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो एग्जांपल्स में देखते हैं एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। सो एग्जांपल्स and then we will discuss about the solution of this type of equations कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, और जनरल सॉल्यूशन डिस्कस करने के बाद ओके हम एग्जांपल पे आएंगे कि कोई पर्टिकुलर कोई इक्वेशन दिया गया हुआ है इस टाइप का, तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। बहुत इजी है। तो देखो इसका सॉल्यूशन में हम फर्स्ट लेते हैं dy by dx, सिंपल सा इक्वेशन लिखते हैं dy by dx प्लस, ओके, यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या था, ये हो गया मेरा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट p ऑफ x। तो p ऑफ x की जगह पे मैं लेता हूँ sin x विच इज द फंक्शन ऑफ x ओनली, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका ही ये फंक्शन होना चाहिए, इनटू मैं ले लेता हूँ y इज इक्वल टू cos x। तो ये टाइप का जो इक्वेशन बना ये क्या हुआ हमारा LDE, इसको हम in short form we will say LDE, that is linear differential equation of first order। यही हुआ ना दोस्तों। ओके, सेकंड मान लो कि यहाँ पे dy by dx, that is the linear differential equation का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसमें देखो dy by dx by differential coefficient। देन यहाँ पे मैं कोई और फंक्शन ले लेता हूँ 1/x into y is equal to x square। ये हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल, यहाँ पे भी एक फंक्शन हो गया, ये हमारा p of x हो गया, ये हमारा q of x हो गया। यहाँ पे p of x क्या होगा, sin x होगा, यहाँ पे q of x क्या होगा, cos x होगा, यहाँ पे p of x क्या होगा 1/x होगा, और यहाँ पे q of x क्या होगा x square होगा। सो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग ये भी क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। ओके, मान लो कि हमारे पास
अभी यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है dy by dx एंड यहाँ पे मैं y ले लेता हूँ, ओके यहाँ पे x स्क्वायर ले लेता हूँ, ओके एंड यहाँ पे अभी साइन एक्स ले लेता हूँ, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगा। ओके क्यों ये नहीं बनेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? ओके बिकॉज यहाँ पे देखो डायरेक्टली वी कैन सी द प्रोडक्ट ऑफ y इंटू dy बाय dx। ओके यानी कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था उसकी और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दोनों की ओके प्रोडक्ट हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो उसके कारण ये नहीं बनता। ओके लेकिन अभी देखो ये इक्वेशन में मैं एक और चेंज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके यहाँ पे वाई स्क्वायर पुट करता हूँ और यहाँ पे एक वाई रख देता हूँ। देन दिस विल बी डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस विल बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे कि इसको हम क्या कर सकते हैं अभी, तो dy by dx okay divided by y, so what we get x square into y is equal to sin x। तो देखो ये हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो गया। ओके ये या हमारा p of x हो गया और ये हमारा q of x हो गया। देखो this is differential coefficient, this is our p of x and this is our q of x and hence this equation is LD, this is linear differential equation। कैसे होता है वो पता चल गया। ओके लेकिन ये जब तक मैं नहीं पुट करता तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y ओके ये y यहाँ पे भी ले लेते तो -1 पावर हो जाती, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जब मैंने y स्क्वायर और y पुट कर दिया तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है और दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके ये हमारा p of x हो गया, ये हमारा q of x हो गया। Okay, so this type of equations are called linear differential equation। Okay, and सबसे पहले क्या करना है कि उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना linear differential equation का, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, linear differential equation का जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म को ही सबसे पहले उसमें कौन सा dy by dx जो दिया गया है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा। तो उसको पहले आइडेंटिफाई करना है। इक्वेशन में तीन चीज होती है। तीन चीज क्या होती है, एक होता है हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, वो आइदर dy by dx होगा या dx by dy होगा। ओके तो वो हो गया हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। दूसरा क्या होगा हमारे पास p of x होगा एंड तीसरा क्या होगा हमारे पास q of x होगा। ये तीन मेन चीज है डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ओके तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ओके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को आइडेंटिफाई करके हम क्या करेंगे कि मानो कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मेरा dy by dx है, तो उस पर से मैं वो डिसाइड करूंगा कि उसमें कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मान लो कि मेरा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है dy by dx। ओके तो उसमें लिनियरली dy by dx में और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हुआ, x हुआ, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हुआ, y हुआ। ओके अब यदि मेरा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dx by dy है तो उसमें इससे उल्टा होगा। क्या होगा कि x इज डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और नीचे उसका डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू y है तो y मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सबसे पहले ये एक काम करना है स्टेप 1 में। स्टेप 2 में क्या करना है कि आपको p of x ओके और q of p and q जो फंक्शंस ऑफ क्या था डिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसको आपको क्या करना है आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मेरा p ऑफ होगा और कौन सा q ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये एक काम करना है। ओके नाउ वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन। Okay, so first we will discuss the general solution of differential equation कि जनरल सॉल्यूशन कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। बहुत इजी है, देखते रहिएगा कैसे मैं सॉल्व करता हूँ और उसके लिए मैं एक ट्रिक अप्लाई करूंगा। क्या ट्रिक होगी, सिंपल सी एक बात है कि हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, जनरल फॉर्म क्या था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, dy by dx
okay, plus p of x, okay, that is the function of independent variable, okay, y is equal to q of x, okay, देखो यहाँ पे x is the independent variable and y जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये जो हमारा इक्वेशन था, ये जो इक्वेशन था उसको अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अभी हम इसके पहले यूवी रूल हम पढ़ेंगे। यूवी रूल क्या होता है? बेसिकली यूवी रूल क्या होता है? डिफरेंशिएशन के लिए यूवी रूल हम जो पढ़े थे वो यूवी रूल ऐसे होता है ना, dy बाय सपोज डी बाय dx, यानी और हमें दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, ओके, डेरिवेशन के लिए यूवी रूल मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ जो आप स्टैंडर्ड 12 से सीखते आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि u को हम एज इट इज रखेंगे और v का क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, देन प्लस v को एज इट इज, जिसका डेरिवेशन हो गया है उसको एज इट इज रखेंगे और देन क्या करेंगे, u का जो फंक्शन बाकी था उसका क्या करेंगे, डेरिवेशन, ओके। दिस इज one particular case about of Leibniz theorem, okay, in semester 1 we have discussed Leibniz theorem, okay, so which is the general form of this rule, UV rule का वो जनरल फॉर्म था Leibniz theorem। यहाँ पे दो फंक्शन दिए गए हुए और इसका डेरिवेशन हम ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो अभी इसका यूज करके मैं क्या करूंगा, इसका सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करने का मैं प्रयत्न करूंगा। कौन सा ट्राई करूंगा, एक ट्रिक है वो मैं पहले अप्लाई करूंगा। वो ट्रिक क्या है कि इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं पहले, ये जो इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय, सो मल्टीप्लाइंग both the sides, okay, by e raised to p of x dx, okay, e raised to इंटीग्रेशन ऑफ p of x dx, इससे हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो अभी e raised to इंटीग्रेशन ऑफ ps, तो यहाँ पे क्या होगा, e raised to p of x dx into dy by dx प्लस, ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, p of x, ओके, p of x into, यहाँ पे हम लिखेंगे e raised to p of x into d of x into, यहाँ पे हम लिखेंगे y is equal to q of x into e raised to p of x into d of x, ये लिखेंगे, है। अभी क्या कर सकते हैं, देखो, तो यहाँ पे एक बात नोटिस करो आप कि इसका डेरिवेशन क्या होगा, यहाँ डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन क्या होगा दोस्तों, e raised to p of x, इसका डेरिवेशन हम कैसे कर सकते हैं ना, इसका डेरिवेशन मान लो कि e raised to p of x dx दिया हुआ है। e raised to x का डेरिवेशन क्या होता है, e raised to x का डेरिवेशन होता है e raised to x itself, e raised to x वो ऐसा ही रहेगा, e raised to x ही रहेगा। तो यहाँ पे इसका डेरिवेशन क्या होगा, तो पहले तो क्या करेंगे हम, ये ऐसे ही रख देंगे e raised to इंटीग्रेशन of x dx, ओके, क्योंकि क्या होगा कि ऐसा ही आएगा और फिर क्या होगा, डेरिवेशन ऑफ दिस फंक्शन, यानी कि डेरिवेशन ऑफ p of x dx, ये होगा, ओके। अब यहाँ पे क्या है, देखो कि इंटीग्रेशन और डेरिवेशन दोनों इकट्ठा हुए, और इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन आर अपोजिट प्रोसेसेस ऑफ ईच अदर, ओके, सो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो e रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ px dx, यहाँ पे इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन कैंसिल करके क्या मिलेगा,
ओके, तो ये इसका डेरिवेशन होगा। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, ओके, सो ये होगा हमारा इसका डेरिवेशन। तो यहाँ पे देखो, ये फंक्शन एज इट इज है, यहाँ पे हम ये लिखेंगे ऐसे, ओके, एंड देन y को ऐसे ही हम लिखेंगे, और दिस इज नथिंग बट इट्स अ डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ e रेज़ टू px एंड dx। ये डेरिवेशन है y का, इज इक्वल टू q ऑफ x e रेज़ टू p ऑफ x एंड d ऑफ x। ये ऐसे ही लिखेंगे हम। ओके, अभी क्या होगा कि हमारे पास जो इक्वेशन है, यहाँ पे देखो, इसको हम u कंसिडर करते हैं और इसको हम v कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, u एज इट इज और v का डेरिवेशन। ओके, और यहाँ पे देखो ये v एज इट इज रहा है और ये u का डेरिवेशन है। ओके, तो कैन आई राइट दिस इज नथिंग बट d by dx, okay, d by dx of y into e raised to dx into dx, ये दोनों का डेरिवेशन, ओके, इज इक्वल टू q ऑफ x e raised to p ऑफ x into d ऑफ x। ये तो ऐसा ही आएगा। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मेरे पास डिफरेंशिएशन है ना, यहाँ पे डेरिवेशन है विद रिस्पेक्ट टू x। ये डेरिवेशन को कैंसिल करना होगा मेरे को, तो बोथ द साइड्स वी विल अप्लाई इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो वंस अगेन we are integrating both the sides, okay, with respect to x. So what we get, integration of dy dx, okay, इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पे dy by dx, यहाँ पे y into p of x into dx, ये आएगा हमारे पास। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा दिस एंड p of x into d of x, ये होगा हमारा। ओके, और जहां पे भी इंटीग्रेशन लिया है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट रख देते हैं। दिस इज नथिंग बट इट्स अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बोल सकते हैं इसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट। स्टैंडर्ड 12 से हम सीख क्या है कि जब भी इंटीग्रेशन लेते हैं तब एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम लेते हैं। ओके, और प्रीवियसली वी हैव डिस्कस कि व्हाई वी आर पुटिंग दिस c, आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्यों रखते हैं वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। क्योंकि इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐसे रखते हैं कि डिफरेंशिएशन भी ये मान के चलते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है कि डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस होता है ना, तो उसका डेरिवेशन जीरो होगा, कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेशन क्या होगा, जीरो होगा। ये मान के हम एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेते हैं। आगे मैंने वो समझाया हुआ है, उसको यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो अब क्या हुआ दोस्तों, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन दो यहाँ पे एक साथ इकट्ठे हुए, वो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि वो एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन विल बी गॉट, so what we get finally we get y into, so y into e raised to p of x into d of x, okay, is equal to integration of p of x into e raised to p of x into d of x। okay, यहाँ पे dx आएगा, dx आएगा because हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं with respect to x। ओके, सो यहाँ पे dx प्लस, तो ये हमको मिला एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। ओके, सो व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन? आफ्टर ऑल वी आर गेटिंग y e raised to p
x is equal to integration of q of x into integration of p of x into dx plus c. So this is the general solution of general solution of LDE. तो ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। किसी भी एलडीई के लिए ये जनरल सॉल्यूशन होगा हमारा। ओके दोस्तों, क्या होगा जनरल सॉल्यूशन? y जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था उसके साथ e रेज़ टू, इसको हमने मल्टीप्लाई किया था। देखो ये पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे भी आ रहा है जनरल सॉल्यूशन में, ये यहाँ पे भी आ रहा है। ओके, और इसको ही हमने देखो इनिशियल फेज पे क्या किया था, हमने शुरुआत कहाँ पे की थी? मल्टीप्लाइंग बाय e रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ px dx, यहां से ही हमने शुरुआत की थी और यही पार्ट वी कैन फाइंड इन द जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलेंगे। तो दिस इज नॉन एज ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसको शॉर्ट में हम IF भी बोल सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आफ्टर ऑल इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ऐसी कोई क्वांटिटी होती है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इक्वेशन का जो इंटीग्रेशन है वो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, मैंने आगे बोला था कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, मैंने आगे जैसे बताया था कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा? आफ्टर ऑल उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, जितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने ऑर्डर में आपको क्या करना पड़ेगा? उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा टू इन ऑर्डर टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे जो हमने मल्टीप्लाई किया e रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ px dx, वो हमारा हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके,